जो भी बोला जाएगा उसे पूरा किया जाएगा। और परमेश्वर कहता है वो अपने दास के वचनों को पूरा करता है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज मेरे मुख से बहुत सी बातों को बोलने पर, तो आइए इस घड़ी आप लोग प्रार्थना कीजिए मेरे लिए कि प्रभु आपका शब्द मुझे दिया जाए, और अपनी ओर से नहीं वरन तेरी ओर से, और हम सब के कल्याण के लिए, क्योंकि भविष्यवाणी उन्नति के लिए होती है। तो आइए इस घड़ी इस समय प्रार्थना कीजिए इस सेशन के लिए कि प्रभु मेरे मुख से उन भविष्यवाणियों को निकालें जो 21, 22 या आपके जीवन के लिए। तो आइए इस घड़ी हम लोग सब अन्य भाषा में या हिंदी में प्रार्थना आप लोग मेरे लिए कीजिए। हे ईश्वर आशा का नबशारा नबश का नबरस्तर और अबशखा नबरल शरा कलवरा शरा दोरा नबशा का नबरस्तर बला कलबा खैर वाशा दोखरा बरा बरा यार बरा यार बरा शरा हरा बरा बरा ना कलबा दोखरा बरा बरा खश मरा बरा खरा बरा बस्ता नबर बरा पास्ता बरा दोखरा शबरा बरा याला बरा खरा बरा शबरा का बरा बरा कलबा दोखरा बरा बरा खश बरा बरा खरा बरा 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 शबरा बरा ये रबशबरा ना ना बला खार वाला वाला खशबरा दोखरा बशबरा ना ना कलबा बरा है भाई शबरा का दोखरा शबरा का शबरा इला शरा वाला वाला शबरा का नमस्कार। यार पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे नियंत्रण में देता हूँ, मैं अपने जीव को तेरे नियंत्रण में देता हूँ, अपने विचारों अपने सब को मैं तेरे हाथ में, एक शब्द भी पिता परमेश्वर मेरे नाम से दोखरा बशबरा ना बशबरा धन्यवाद शरा का नमस्कार करवाना और अब शबरा का नमस्कार शबरा ला भाई शबरा का नाम यीशु का नाम शबरा यीशु का नाम से यीशु का नाम से यीशु का नाम से यीशु का नाम से यीशु का नाम। धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद 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 यीशु। प्रभु इस समय कहता, प्रभु की उपस्थिति इस समय कहती है कि जो तुम पृथ्वी में मांगोगे वो स्वर्ग में वो पूरा किया जाए। मेरे प्रियो अपने शब्दों का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। परमेश्वर कहता है कि तुम जो खोल रहे हो वो खुल रहा है, और जो तुम बांध रहे हो वो बंद रहा है। प्रभु से कह दीजिए, प्रभु मैं नेगेटिव बातों को नहीं करना चाहता। प्रभु इस समय मेरे शरीर में किसी तरह की नेगेटिविटी ना आने पाए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो यीशु के नाम से पिता परमेश्वर कहता है, अगर मैंने अंत के दिनों में युद्ध की बातों को कही है, और अगर आप कहते हैं युद्ध ना हो, तो ये आप नेगेटिविटी वाली बात कहते हैं, क्योंकि ये तो हो नहीं है। आपको वचन को पता होना चाहिए कि क्या चीज होना चाहिए। परमेश्वर कहता कि मेरे विरुद्ध मत खड़ा होना, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ उसके विरुद्ध मत होना। भविष्यवाणी का सबसे पहला रूल होता है कि उसके विरुद्ध मत खड़ा होना। तो आइए मेरे प्रिय, इस समय हम लोग अपने हाथों को विश्व के ऊपर हाथ रखें, अपने हाथों को विश्व के ऊपर हाथ रखें। अभी हम विश्व के लिए प्रार्थना करने पर, और हो सकता है आपको भविष्यवाणी के शब्द वहीं पर मिल रहे हो कि अगर आपको किसी खास देश के लिए, आपको किसी खास जाति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, तो आप विश्वास कीजिए, लिख लीजिएगा, वो आपको पूरी होती हुई दिखेंगी। परमेश्वर कहता है ये होंगे। इस समय आप विश्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप जानिए विश्व में कितने सारे देश है ना। आप जानिए विश्व में, आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ भारत ही एक देश नहीं है, वरन विश्व में कितने सारे चीज आते हैं। हो सकता है आप समुद्र के लिए भी प्रार्थना कर रहे हो सकता है कि आप आइलैंड के लिए भी प्रार्थना कर रहे हो। इस समय आप मांग लीजिए वो अधिकार को। परमेश्वर ने कहा मैंने वो अधिकार दिया आपके जीवों को। आप इस समय अपने हाथों को उस विश्व पे, हो सकता है आप किसी खास देश पर अपना हाथ रख रहे हो, किसी का हाथ
किसी का हाथ भारत देश पर पड़ रहा है, किसी का हाथ किसी समुद्र पे पड़ रहा है, हो सकता है किसी का हाथ यूरोप में पड़ रहा है, तो वो उसके लिए कुछ शब्द कहे। इस समय आप विश्वास कीजिए, आप जो कह रहे हैं वो भविष्यवाणी आपके लिए पूरी कर रही है। आइए विश्व के लिए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय में पिता परमेश्वर यूरोप के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, यूरोप में पिता परमेश्वर बहुत सारी आतंकीय गतिविधियां काम कर रही है। पिता परमेश्वर, बहुत सारी आतंकीय गतिविधि काम कर रही है। और पिता परमेश्वर, हम जान रहे हैं पिता परमेश्वर ये सब होना निश्चित है। मैं पिता परमेश्वर उस गतिविधियों में पिता आपके लोगों की गवाहियों को मांग करता हूँ, आपके लोगों की बचाए जाने की मांग करता हूँ, आपके लोगों को पिता परमेश्वर उसमें बचाए जाने की मांग करता हूँ। मेरे महान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ वहाँ पर एक ऐसा गवाह को तैयार किया जा रहा है जिसके मृत्यु से पिता परमेश्वर यूरोप को बदला जाएगा। हाँ मेरे महान पिता परमेश्वर, उसकी बड़ी गवाही होगी, इसकी मृत्यु से पूरा विश्व में पिता परमेश्वर बदलाव हम देखने को पाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम इस घड़ी अफ्रीका के लिए हम मांग करते हैं पिता परमेश्वर। अफ्रीका में एक रिवाइवल, बहुत भयानक रिवाइवल है। हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर रिवाइवल है अफ्रीका में, बहुत भयानक रिवाइवल को मैं देखता हूँ। जितने ज्यादा पिता परमेश्वर नेगेटिविटी है, उतने ज्यादा पिता आपके रेवलेशन भी वहाँ पर है। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते मेरे महान पिता परमेश्वर। जहाँ एक और धर्म का त्याग होगा वहीं तेरे लोग पिता परमेश्वर उदय भी होंगे। हम आपको धन्यवाद करते मेरे महान पिता परमेश्वर। धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, मैं इस घड़ी इजराइल के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। इजराइल उस देश के समान है जिसे तुमने सींचा होगा हे पिता परमेश्वर। इजराइल के विरुद्ध में पिता परमेश्वर ऐसी बातें कही गई है, लेकिन तेरा देश तो खड़ा रहेगा पिता परमेश्वर, क्योंकि तू उसकी ओर से पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद उसे घेरने की तैयारी पर, लेकिन पिता परमेश्वर धन्यवाद अनुग्रह करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि बहुत जल्द वहाँ पर पिता परमेश्वर एक आएगी और पिता परमेश्वर नए मंदिर का निर्माण होगा। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं, अनुग्रहकारी पिता धन्यवाद करते हैं। यदि कोई भविष्यवाणी के शब्द कहना चाहे तो वो कह सकते हैं। यदि कोई कहना चाहे किसी विश्व में किसी के लिए किसी को कुछ मिला हो तो वो अवश्य ही अपनी जगह से ऊंची आवाज में बोलिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर दिखाता है मुझे कि यूरोप में एक व्यक्ति का बलिदान होगा और यूरोप में बहुत ही इस बलिदान को लेकर उथल पुथल होगी, या यूं कहें पूरे विश्व में इसका चर्चाएं होंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये परमेश्वर की महिमा के लिए होने वाला है। परमेश्वर ऐसी बलि को देता क्योंकि जीत के लिए बलिदान की आवश्यकता है, और परमेश्वर कहता वो बलिदान दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं। अफ्रीका के लिए परमेश्वर ने मुझे बताया कि जहां एक और धर्म का त्याग होगा, दूसरी ओर उनके लोगों का उदय भी बहुत होगा। अफ्रीका में रेवलेशन बहुत होने वाला है क्योंकि वहां पर दुष्टता की बहुत ताकत कार्य कर रही है। परंतु एक ऐसा देश है नाइजर, जिसके विषय में परमेश्वर कहता है वहां के प्रचारक विश्व में आप प्रकट होंगे। वहां के लोग परमेश्वर की अद्भुत रीति से गवाहियों को बांटेंगे, क्योंकि वे लोग शैतान के पुजारी थे, वे लोग शैतान के लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला। ऐसी गवाहियां आप सुनने वाले हैं और ये आपके लिए हिंदी में ही होगी। और ये बहुत अच्छा बता रहा प्रभु, सोशल मीडिया के द्वारा ही आपको ये सब बातें पता चलेगी। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर
इज़राइल के लिए कहता कि ये तो मेरी उस वृक्ष के समान है जिसे मैंने बहुत प्रेम किया, परंतु इसने फल नहीं दिया। मैंने बहुत चाहा, फल से नहीं दिया, परंतु देख अब इनमें कलियां निकलती है, जिसे तुम जान लोगे कि अंत के समय के बहुत सारे भविष्यवाणियां इसी बात पे पूरी हो रही। परमेश्वर कहता कि इज़राइल बहुत से चीजों से घिरा हुआ है, लोग उसे घेर रहे हैं, परंतु प्रभु कहता है कि एक समय तक वो हारा हुआ प्रतीत होगा, लेकिन जैसे ही मैं उनके संग हो लूंगा, मैं सारी बाजी को पलट दूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं इज़राइल के साथ हूं और मैं बिल्कुल जैतून के पहाड़ पर अपना पांव रखूंगा, जैसा जकरिया की नबी में कहा। ये युद्ध बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है। मैं धन्यवाद करता हूँ सीरिया के लिए, जिसे हमने बहुत बर्बाद होते हुए देखा, परंतु प्रभु कहता मैंने अब अपनी शांति उसको दी है। सीरिया को मैंने शांति दी है और वो इस शांति को मेरे लिए ग्रहण करेगा। वहाँ के लोगों ने युद्ध को देखा है, वहाँ के बच्चों ने उस युद्ध से होने वाले परिणाम को देखा। अब वो ये चाहते हैं कि वो शांति को देखें और परमेश्वर उनकी बातों को सुन लिया। अब वे शांति की देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। कोई और बोलना चाहे किसी के विषय में और, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए इस समय हम भारत देश के लिए प्रार्थना करें। भारत, आइए अपने शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। ये आपका देश है, ये तरक्की करता है, आप तरक्की करते हैं। ये अवनति करता है तो आप अवनति करते हैं। ये आशीषित होता है तो आप आशीषित होते हैं। मत भूलिए परमेश्वर ने आपको यहाँ जन्म दिया है। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसी देश के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। अपने मुख का इस्तेमाल कीजिए और भारत देश को आशीष दीजिए, ब्लेस कीजिए। जितनी ज्यादा आप आशीष देंगे उतने ज्यादा पिता परमेश्वर की आशीष। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमने पिता परमेश्वर भारत देश को उन्नति करते हुए देखा, उन्नति करते हुए देखा। पिता परमेश्वर, मैंने परमेश्वर ये उन्नति करते हुए देखा। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे महान पिता परमेश्वर, मेरे महान पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस समय हम आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी धन्यवाद धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद यीशु के नाम में धन्यवाद करता हूँ। यीशु धन्यवाद। मैं भारत के लिए पिता परमेश्वर, यहाँ के राजनेताओं के लिए मैं आशीष देता हूँ कि ये देश को पिता परमेश्वर उन्नति की ओर ले जाने पाए। यीशु के नाम से धन्यवाद करते, धन्यवाद। परमेश्वर कहता है कि देखो तुमने प्रार्थना किया और आज भारत को तुम कितनी उन्नति को देखते हो। परमेश्वर कहता है 2021 भी परमेश्वर इसकी उन्नति में वृद्धि को कर रहा है। खासकर परमेश्वर कहता है कि मैं कृषि के क्षेत्र में भारत को नए आयाम दे रहा हूं। भारत ना सिर्फ अपने राष्ट्र वरन हमारे जैसे कई राष्ट्र का भरण पोषण करेगा, क्योंकि बहुत सारे जगह अकाल आ रहे हैं, बहुत सारी जगह पर, लेकिन भारत परमेश्वर के नाम से फसल की अच्छी खेती काट रहा और परमेश्वर विश्व में बिल्कुल यीशु के नाई अनाज बांट रहा है। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु बहुत सारे ऐसे देशों को जो उसके खिलाफ थे वो अन्न को उनके लिए देगा।
परमेश्वर यहाँ पर अपनी बातों को प्रकट करेगा कि वो शांति प्रिय देश है, वो मददगार देश है, वो पलटा लेने वाला देश नहीं है। बहुत से लोग भारत के खिलाफ है, लेकिन प्रभु इस द्वारा परमेश्वर भारत की एक अच्छी साख और छवि को पूरे विश्व में लाएगा। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु कहता है हमारे लोगों के लिए कि हमारे लोगों के लिए ये साल बहुत संघर्ष का साल है, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे अपने मसीहत में हो। ये साल उनके लिए अच्छी कुश्ती लड़ने का साल है। आपके बहुत सारे बच्चों को नौकरी होते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन प्रभु कहता है ये सब मेरे उस भविष्यवाणियों के कारण है जो कहता है कि तुम्हें क्लेश तो होगा परंतु तुम दबाए नहीं जाओगे। परमेश्वर कहता है कि मसीहों को दबाया नहीं जा सकता, नहीं दबा सकते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज इनमें अनुकंपा और कोटा हटा दिया जाए तो ये समाप्त हो जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं मसीही लोग नहीं समाप्त होंगे, मसीही लोग उठ खड़े होंगे, क्योंकि ऐसे वचन कहता है परमेश्वर कि मेरे लोग तो नहीं दबने वाले। उनकी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना होगा और उसी कुश्ती के अच्छे लड़ने के द्वारा ही ये प्रतिफल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं माओं को, खासकर उन माओं को जिनके घर में, जिनके बच्चों की नौकरी नहीं हुई, उन माओं के लिए मैं आशीष देता हूँ। वे अपने बच्चों को आशीष दें, क्योंकि परमेश्वर कहता है चिंता ना करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मैं उन माओं के लिए प्रार्थना करता हूँ और उन माओं के लिए बोलता हूँ कि तेरे बच्चे के विषय में परमेश्वर कहता है ये गौरैया से बढ़कर है, ये शोषण के फूलों से बढ़कर है। भले इनके पास नौकरियां नहीं हो, लेकिन उत्तम से उत्तम पदार्थ इनके पास पहुंचेंगी, इनके पास आएंगे। हर एक वो मसीह जो बेरोजगार है, उनके बच्चे, परमेश्वर कहता है मत डर, तेरे पास किसी बात की घटी नहीं होने वाली। परमेश्वर कहता है कि मैंने भारत को एक और बातों में बढ़ाया है, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स में और हाईवे में, और जिसको कहते हैं, जो हम पाते हैं बहुत सारे रोड एक ही फ्लाईओवर सबसे निकलते हैं, इनका निर्माण परमेश्वर अर्जी को पास कर दे रहा है। और बहुत सारे मैं रांची में भी बिल्कुल इसी तरह का देखता हूँ। बहुत सारे फ्लाईओवर रांची के लिए परमेश्वर दे रहा है, और वो कह रहा है कि रांची की इस समस्या को जो वहाँ के लोग प्रार्थना करते, मैं साल उस चीज़ों को मैं दिखा दूंगा कि मैं ये आने वाले साल पूरा कर दे रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे फ्लाइज ओवर छोटे छोटे शहरों में और गांवों में हमको देखने मिलेंगे। प्रभु कहता है मैं बी टाउन, चकदरपुर जैसे वाले शहर को मैं प्रभु के लिए एक नए रोजगार का अवसर को मैं वहां देख रहा हूँ। वो कहता है कि मैं ऐसे रोजगार को उत्पन्न कर रहा हूँ जो वहां के लोगों के लिए पर्याप्त है। प्रभु को धन्यवाद। एक और जहां रोजगार के लिए लोग मर रहे हैं, परमेश्वर अपने लोगों के लिए ऐसे रोजगार निकाल दे रहा है। प्रभु को धन्यवाद। किसी और को कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर किसी को कुछ बोलना तो अपनी जगह से ही वो बोल सकते भारत के लिए। आईएएस अगर कुछ नहीं है तो मैं चक्रधरपुर के लिए प्रार्थना करने के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूँ।
ये वो जगह है जहां आपने जन्म लिया है। बहुतों के लिए ये कार्यस्थल है, बाहर से आए हैं, चूंकि फिर भी लोग आपको इसी जगह का मानते हैं, तो ये आपका भी जगह हुआ है। तो मेरे प्रियो, आइए चकतरपुर जो आपका कर्म क्षेत्र है, जन्मस्थली है, हो सकता है आप बाहर से भी आए, लेकिन ये अब आपका है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं परमेश्वर कहते हैं चकतरपुर आपका है। आप चकतरपुर का कैसा निर्माण करना चाहते हैं? हमने जब प्रार्थना किया था तो हमने बहुत कुछ देखा। आज यहाँ अच्छे रोड है, फ्लाईओवर है, हमने सब ये सब मांगा था। आज बहुत सारे और भी चीजें हो रही, आप मांग लीजिए। परमेश्वर अब कहता है कि आपका मांगना ही मेरे लिए देना होगा। तो आइए चकतरपुर के लिए मांगिए। इस समय चकतरपुर के लिए प्रार्थना कीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, चकतरपुर के लिए प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं चकतरपुर की तैयारी के लिए और धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इसको उन्नति दीजिए और उन्नति दीजिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि चकतरपुर में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। रुके काम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद, रुके हुए कामों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं चकतरपुर में अच्छे मैरिज हॉल के लिए मांग करता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, मैं चकतरपुर में अच्छे से अच्छा मैरिज हॉल हमें मिले, क्योंकि अब हमें जगह नहीं मिल रही पिता परमेश्वर। मुझे अच्छे चकतरपुर में अच्छे मैरिज हॉल की व्यवस्था और वाजिब दामों में मिले। हम आपको धन्यवाद दें, जिसे हर गरीब तबका लोग भी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद। आपने हाँ और आमीन में पूरा किया पिता, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। प्रभु कहता है चकतरपुर में एक अच्छा मैरिज हॉल में देने पर, और वो ऐसा है कि जिसे हर वर्ग के लोग इस्तेमाल कर सके, क्योंकि मैंने इस परेशानियों के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा हाँ और आमीन में पूरा। और बहुत ही जल्द हमें चकतरपुर को बहुत सारे मैरिज हॉल मिलने वाले। कम से कम मैं 3 मैरिज हॉल को मैं देख रहा हूँ। 3 मैरिज हॉल इसी साल में हम उद्घाटन को देख रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु कहता है बहुत समय से परमेश्वर इस जगह के लिए हॉस्पिटल तैयार कर रहा है, अच्छे डॉक्टर को यहाँ बुला रहा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि हमें अच्छा ट्रीटमेंट यहीं पर मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बच्चों के लिए एक अच्छा अद्भुत अस्पताल यहाँ पर खोल देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। अच्छे अच्छे बच्चों को डॉक्टर भी हमें यहाँ मिलेंगे। वो कहता है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जहां पर यहाँ इसके डॉक्टर नहीं मिलेगा। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु कहता है चूंकि चकतरपुर सिर्फ मेरे नाम से तरक्की कर रहा है, लोग कहते हैं यहाँ कोई भी स्कोप नहीं है, ना इंडस्ट्रीज है, ना और भी कोई कारखाने हैं, फिर भी ऐसी तरक्की कैसे कर रहे हैं? आप भी देख रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं मेरे नाम से, क्योंकि मेरे लोग यहाँ पर रहते हैं, मैं इनको तरक्की दे रहा हूँ। लोग कहते हैं चकतरपुर में क्या है, लेकिन इतनी तरक्की कैसे हो रही है? तो मैं एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की आशीष इस जगह को है। प्रभु कहता है ऐसे ही तरक्की वो बढ़ता जाएगा। और भी नए नए प्रोजेक्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं, खास करके कुछ कॉलेज के लिए, एडुकेशन के लिए मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। इंजीनियरिंग पहला एक इंस्टीट्यूट है जो खुलने पर है। इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर स्कोप बनने वाले हैं, और ये हेमंत सोरेन ही इसका घोषणा करने पर है। प्रभु का धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। चकतरपुर के लिए आपने जो भी मांगा है, विश्वास कीजिए वो आपके लिए पूरा होने पर है। आप लोग देखने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, धन्यवाद इस सेशन के लिए। इस समय मैं खास आपके लिए विश्वास करने पर हूँ।
मेरे प्रियो, इस समय अगर किसी के पास सफेद रुमाल है तो अपने हाथ को ऊपर कर ले। सफेद रुमाल सिर्फ और सिर्फ